हमारे यहाँ समझा जाता है कि गंदम बहुत अच्छी है। गंदम की रोटी खाने से जिस्म में ताकत आती है, जिस्म मजबूत होता है और मोटापा और डायबिटीज जैसे हेल्थ इश्यूज तो होते ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको चावल खाने बिल्कुल बंद कर देने चाहिए और सिर्फ गंदम की रोटी ही खानी चाहिए। लेकिन क्या वाकई गंदम इतनी अच्छी है? इस वीडियो में आपको गंदम की रियलिटी, लेटेस्ट मेडिकल साइंस और हिकमत की रोशनी में बताएंगे। गंदम न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। अगर 100 ग्राम गंदम की बात करें तो 100 ग्राम गंदम में हमें 13.2 ग्राम प्रोटीन, 72 ग्राम कार्ब्स, 0.4 ग्राम शुगर, 10.7 ग्राम फाइबर, 2.5 ग्राम फैट्स के अलावा सेलेनियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर और फोलेट भी मिल जाते हैं। 100 ग्राम गंदम में आपको 340 कैलोरीज मिल जाती हैं, यानी गंदम बहुत ही ज्यादा आइडियल है भूख मिटाने के लिए और साथ में आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। गंदम के अगर मेन हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये है गंदम का फाइबर। चक्की के आटे में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, इसलिए अगर आप चक्की के आटे से बनी हुई रोटी खाते हैं तो ये रोटी आपके मैदे और आंतों में काफी तेजी से मूव करती है। इसलिए गंदम के आटे की रोटी खाने से आपका हाजमिक निजाम बहुत बेहतरीन रहता है। गंदम के आटे की रोटी खाने से आपकी आंतें सेहतमंद रहती है और आपको आंतों के कैंसर से बचने में मदद मिलती है। ये तो बात रही गंदम और गंदम की रोटी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स की, लेकिन अगर लेटेस्ट मेडिकल साइंस में होने वाली रिसर्चेस की बात करें तो लेटेस्ट रिसर्चेस की रोशनी में गंदम को एंटी न्यूट्रिएंट फूड करार दिया गया है, क्योंकि गंदम के अंदर फाइटिक एसिड मौजूद होता है। गंदम में मौजूद फाइटिक एसिड हमारी बॉडी को दूसरे मिनरल्स को जज़ब करने से रोकता है। ये फाइटिक एसिड ही होता है जिस वजह से रोटी में मौजूद तकरीबन 90% से ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी जज़ब नहीं कर पाती, बल्कि रोटी के साथ दूसरी न्यूट्रिशन से भरपूर जो चीजें हम खाते हैं, रोटी में मौजूद फाइटिक एसिड उन चीजों में मौजूद न्यूट्रिशन को भी हमारी बॉडी को ठीक तरह से जज़ब नहीं करने देता। इसलिए गंदम की रोटी के अंदर फिर चाहे जितने मर्जी विटामिन और मिनरल्स मौजूद हों, ये कभी भी हमारी बॉडी में जज़ब नहीं हो पाते, बल्कि खाने के रास्ते से बिना हजम हुए ही निकल जाते हैं। गंदम के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। इन कंपाउंड में पेरोक्सीडाइज और थायोरीडेक्सिन शामिल हैं। गंदम में मौजूद ये कंपाउंड्स एंडोक्राइन डिसरिप्यूटर्स कहलाते हैं, यानी ये कंपाउंड्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हमारे अंदर हार्मोनल इंबैलेंस पैदा करने का सबब बनते हैं। इन कंपाउंड्स की वजह से खवातीन में PCOS और PCOD, जबकि मर्दों के सीने पर चर्बी जमा होने जैसी बीमारियां आम होती चली जा रही हैं। जैसे कि वीडियो के ऊपर में आपको बताया कि गंदम प्रोटीन से भरपूर होती है। 100 ग्राम गंदम में तकरीबन 13.2 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन गंदम में मौजूद ये प्रोटीन ग्लूटेन की शक्ल में होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की बॉडी ग्लूटेन को ठीक तरह से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, जिसका नतीजा सुस्ती, थकावट, ब्लोटिंग, मोटापा की शक्ल में निकलता है। अक्सर लोगों का खाना खाने के बाद सर में जो दर्द हो जाता है या सुस्ती छा जाती है, ये भी ग्लूटेन के कुछ साइड इफेक्ट ही होते हैं। ज्यादातर लोग रोटी को इसलिए भी प्रीफर कर रहे होते हैं कि उनका ख्याल होता है कि रोटी खाने से मोटापा नहीं छाता, जबकि चावल खाने से मोटापा छा जाता है। इसका रीजन ये है कि समझा जाता है कि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और रोटी खाने से आपके खून में फौरी ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करता। लेकिन अगर हम दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाइट रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 68 से लेकर 70 के दरमियान होता है, जबकि व्हाइट चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 से लेकर 76 के दरमियान होता है। यानी व्हाइट रोटी और व्हाइट चावलों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के दरमियान कोई ज्यादा फर्क नहीं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई चीज खाए जाने के बाद कितनी तेजी से आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। जो चीज जितनी तेजी से आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करती है, वो उतना ही ज्यादा मोटापा करती है और उतना ही ज्यादा उस चीज के इस्तेमाल से आपको डायबिटीज होने के खतरात रहते हैं, और वो चीज उतनी ही ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सूटेबल भी नहीं होती। गंदम की तसीर कतरे गर्म होती है, इसलिए देखने में आया है कि जो लोग ज्यादा रोटी का इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी दूसरे लोगों की निस्बत जो कि रोटी का कम इस्तेमाल करते हैं हाई रहता है। ये तो थी जदीद साइंस की बात, लेकिन हिकमत का गंदम के बारे में ये कहना है कि जितना ज्यादा आप गंदम को इस्तेमाल करेंगे उतने ही जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए जितना ज्यादा मुमकिन हो उतना कम गंदम और गंदम से बनी रोटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें।